नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे बाबा का बुलडोजर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 4 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है और बचे हुए 3 चरणों के लिए राजनीतिक दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। चुनाव प्रचार के दौरान बुलडोजर की भी खूब चर्चा हो रही है। खासकर बीजेपी ने तो इसे मुद्दा भी बनाया है। पार्टी के तमाम स्टार प्रचारक योगी के बुलडोजर अभियान की खूब चर्चा कर रहे हैं। खुद योगी भी अपनी लगभग हर सभा में बुलडोजर की याद दिला देते हैं। हाल ही में उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें वो कहते हुए दिख रहे हैं, वहां देखो बुलडोजर भी खड़े हैं मेरी सभा में। दरअसल योगी राज में माफिया पर खूब बुलडोजर चले। बाहुबलियों माफियाओं की संपत्ति नेस्तनाबूद हुई है। मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो जैसे बाहुबलियों पर बुलडोजर की मार पड़ी। विजय मिश्रा, विकास दुबे की संपत्तियों पर भी बुलडोजर चले हैं। इसलिए बीजेपी के चुनावी एजेंडे में माफिया विरोधी अभियान का नाम भी आता है तो बुलडोजर की चर्चा अपने आप सामने आ जाती है। बीजेपी की सभाओं में बुलडोजर खड़े नजर आते हैं तो योगी की बुलडोजर पॉलिटिक्स पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। विपक्ष का सवाल यह है कि धनंजय सिंह, बृजेश सिंह जैसे बाहुबलियों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया। तो देखिए, जहां पे 5 चरण के मतदान हो चुके हैं उसके बाद 2 चरण और बचते हैं और उन 2 चरण से पहले आक्रामकता हमने देख ली। 5वें चरण में किस तरह से पथराव हुआ, तमाम चीजें हुई, झड़प हुई हैं, धमकाने की चीजें हुई और अब धीरे धीरे जब आगे बढ़ रहे हैं तो बुलडोजर भी आ रहा है सामने कि हमने इतने माफियाओं की संपत्ति को गिराया, हमने इतने लोगों पर बुलडोजर चलाया, हमने ऐसा किया। तो तमाम चीजें जो आ रही हैं उसमें से एक सवाल जो विपक्ष ने उठाया है कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है और इसका जवाब भी हम लेंगे। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनते हैं। पंचवादी है वही करेंगे और इनका उपचार भी एक ही है और उपचार मेरे पास है और वह है जेसीबी और बुलडोजर। इनका उपचार तो एक ही है कि कानून का राज और थोड़ी भी किसी संभ्रांत व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति और किसी नौजवान के साथ, उसके जीवन के साथ खिलवाड़ किया, किसी बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, किसी व्यापारी का अपहरण किया तो फिर इस स्थिति में पहुंचा दो कि वह गले में तख्ती लटका करके फिरता रहे कि साफ वकस दो, अब सब्जी बेच करके ही खानदान की परवरिश करो। ये सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की है कि इनके पास बुलडोजर है। बुलडोजर में स्टीयरिंग होता है। अभी बुलडोजर इधर चल रहा है, स्टीयरिंग घूम जाएगा तो बुलडोजर किधर चलेगा। और मैंने कई मौके पर कहा, फिर कहता हूं इस बार, ये जो मुख्यमंत्री आवास पीछे बना हुआ है इसका भी नक्शा पास नहीं है और बहुत सारी जगह पर लंबी सूची एलडीए पर भी होगी और सब जगह होगी। मैं अपने गरीबों को, जो अयोध्या फैजाबाद के गरीब हैं जिनका घर छीन लिया गया, रात में बुलडोजर चला दिया, तस्वीरें वीडियो सबने देखा है। सरकार मनमानी कर रही है, सरकार कानून को नहीं मान रही, जो मर्यादा। चलिए, तो मुद्दों की बात कर चुके थे, तमाम चीजों की बात हो चुकी है और उसके बाद अब बुलडोजर पॉलिटिक्स भी हो रही है। देखिए, बुलडोजर यदि गलत लोगों पे चला है या जिन्होंने गलत किया या जिन पर चलना था, जो अवैध वाले लोग थे, तो बहुत अच्छी बात है, चला। पर कुछ को क्यों छोड़ दिया, ये बड़ा सवाल है और हमेशा से ये सवाल उठता आया है। विपक्ष को तो मौका ही मिला ना कहने के लिए। तो निश्चित तौर पर अब ये बुलडोजर की पॉलिटिक्स जो है ये आने वाले 2 चरणों में कितना प्रभाव डालेगी, क्या इसका कोई असर दिखेगा, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए परविंदर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। परविंदर जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। बीएसपी का पक्ष रखने के लिए राजीव उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अकमल इमाम जी हमारे साथ जुड़े हैं। अकमल इमाम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले परविंदर जी आपसे ही करना चाहती हूँ। बहुत सारी बातें कही गई हैं और ये सत्ता पक्ष की तरफ से जो आया बुलडोजर वाली बात कि अब तो सभाओं में भी बुलडोजर दिख रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि हमने खूब बुलडोजर चलाए, हमने किसी को नहीं छोड़ा, जो माफिया थे, जो बाहुबली थे, उन्हें बख्शा नहीं गया। लेकिन विपक्ष का एक महत्वपूर्ण सवाल है कि आपने बृजेश सिंह और धनंजय सिंह को क्यों छोड़ दिया। यहीं से शुरुआत करें। देखिए, आप अभी तक का चुनाव देखें 5 चरणों का और 6ठा चरण जो 3 तारीख को है। आप देखिए कि विपक्षी दलों के पास कुछ बचा नहीं है। इनकी जमीन खिसक चुकी है और इनको एहसास हो चुका है कि जिस प्रकार से न्यायप्रिय व्यवस्था में 5 वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेते हुए
जो शरीफ लोग थे उनका संरक्षण और जो माफिया और जो गुंडे बदमाश थे उनका दोहन ये किया गया है, उनको न्याय देने का कार्य किया गया है। तो उससे समझ चुके हैं आगे 5 वर्ष भी ऐसे होंगे, तो इस प्रकार की हताशा इसीलिए इन लोग की निकल रही है। और मैं पुनः बताना चाहता हूं कि ऐसे तत्व जो कुछ लोग अभी हैं जो चुनाव समझ रहे हैं कि चुनाव के बाद हम कुछ और देख लेंगे, वो आज बिलों से बाहर निकल आए हैं, तो उनको बता दूं कि वो अभी भी देख लें, अगर अपराधी गुंडा तत्व कोई भी है तो अपना बेल कटवा के वापस चला जाए या प्रदेश छोड़ दे, क्योंकि 10 मार्च के बाद पुनः बुलडोजर महाराज जी का चलने वाला है। ठीक है, राजीव उपाध्याय जी संतुष्ट है जवाब से? मैंने इनसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र ये बतावें कि ये देश संविधान से चलेगा या बुलडोजर से चलता है, और संवैधानिक और कानून की राज का बात करने वाले लोग अगर बुलडोजर से चलाने लगे, कानून व्यवस्था को हाथ में लेने लगे, और जैसा आप अभी कह रही थी कि धनंजय सिंह और चुलबुल सिंह कहाँ हैं, ये सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी, मेरे को कहने में गुरेज नहीं है, एक भी क्षत्रिय समाज का नाम ले ले जो माफी, या तो ये सरकार ये कह दे कि जो योगी जी के बिरादरी के लोग हैं ये पूरे प्रदेश में कोई माफिया ही नहीं है। शर्म नहीं आ रही कि संत की कोई बिरादरी नहीं होती है? कौन? अरे बिरादरी तो नहीं होती, लेकिन अजय संत को संत की जगह पे रहना चाहिए। सुन लीजिएगा, मैं क्या बात कर रहे हैं? आपको तो भारतीय परंपरा में सबसे यही शासक रहे हैं। ठीक है परविंदर जी ठीक है, एक मिनट उनकी बात पूरी हो जाए फिर मैं आपको सुन रहा था। संत का कोई वो जाति नहीं होता है, धर्म नहीं होता है, ठीक मान लेते हैं, लेकिन संत को अगर संत की जगह मिले तो बड़ा अच्छा लगता है। संत को जा करके झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे रह के झूठे वादे करना अच्छा नहीं लगता। अगर संत ने कहा कि 70 लाख नौकरियां देंगे, तो नौजवानों के साथ, पूर्वांचल के नौजवानों के साथ जो पिछले 3 सालों से हो रहा है, राकेश जी आपको बताऊं कि सुनिएगा, पूर्वांचल का नौजवान जो होता है, चीनी मिल किसने चालू कराई, रोजगार देने का कार्य किसने किया? नौजवान अच्छा होता है, बताना चाहता हूँ, एक एक करके बोलिए प्लीज एक एक करके बोलिए। किसने शुरू किया? फौज की नौकरी में जाना चाहता है, इनसे पूछ लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपकी सरकारें तो जो चीनी मिलों को बेच खाई थी, हम लोगों ने बंद चीनी मिलों को पुनः शुरू करके रोजगार देने का काम किया। योजना के तहत ऋण देकर रोजगार देने का कार्य चालू किया। 4.5 से आपको ये पक्ष नहीं रहा। आप दोनों अपना पक्ष रखते हैं, लेकिन ऐसे बात करेंगे तो किसी की कोई बात स्पष्ट नहीं होगी। तो मैं बोलने नहीं दूंगा, या तो ये बोलेंगे तो मैं नहीं बोलने दूंगा। देखिए मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज अच्छा दोनों जन चुप हो जाइए, 1 मिनट दोनों जन चुप हो जाइए। देखिए मुझे लगता है, मुझे बोलने दे। हाँ राजीव जी, ये बोलेंगे तो मैं भी नहीं बोलने दूंगा। मैंने आपको धैर्यपूर्वक सुना, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में विधि का शासन कायम है, और जिनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ न्याय के तहत हो रही है। परविंदर जी 1 सेकंड, मैं बीच में रोक रही हूँ क्योंकि हमारे और भी मेहमान जुड़े हैं, उनका एक बार पक्ष आ जाए, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और प्लीज मेरा बहुत विनम्र निवेदन है कि एक एक करके बोलिए। देखिए आपत्ति हो सकती है, बीच में इंटरप्ट भी करिए आप, लेकिन थोड़ा सा हम पॉइंट टू पॉइंट यदि बात करेंगे ना तो वो क्लियर पॉइंट आता है, क्लियर। प्लीज अकमल इमाम जी क्या कहेंगे बुलडोजर पॉलिटिक्स पर? बुलडोजर खूब चले हैं, काफी माफियाओं का खात्मा हुआ है, बाहुबलियों को छोड़ा नहीं योगी सरकार ने, ठीक है? ये राकेश जी बिल्कुल पूरी तरह से इनकी जो भी बातें हैं निराधार है, और योगी जी स्वयं इतने ज्यादा मुकदमों को लेकर के आए थे जबरदस्ती, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की गद्दी हासिल की थी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को डरा करके। इन्होंने आते ही सबसे पहले अपने ऊपर से मुकदमे वापस लिए, जो कि बहुत आपराधिक मुकदमे थे। इन्होंने अपने उप मुख्यमंत्री के ऊपर से भी मुकदमे वापस लिए, उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा आपराधिक मुकदमे थे। तो इनका एक उद्देश्य रहा, योगी जी की सरकार का एक उद्देश्य रहा, इन्होंने पुलिस को अपना गुर्गा बनाया और पूरे प्रदेश में राजनीतिक गैंगवार शुरू किया। मतलब इन्होंने ये सिद्ध किया कि हमारे पार्टी का जो माफिया, जो गुंडा है वो नेता है, और दूसरे पार्टी का गुंडा है। इन्होंने इसमें पक्षपात किया,
पूरी तरह से इस पर राजनीति, और इन्होंने बुलडोजर किस पर चलाया? इन्होंने गिने चुने 5-6 लोगों पर बुलडोजर चलाया, और अगर इन्हें बुलडोजर चलाना ही था, जो बुलडोजर चलवाने के लायक थे वो इनकी कैबिनेट में बैठे रहे, आखिर उन लोगों पर क्यों नहीं चलाया? राखी जी, आपके पास तो पूरी लिस्ट होगी, माफियाओं की लिस्ट होगी, अपराधियों की लिस्ट होगी, कितने कितने किस पर मुकदमे हैं। मैं बताने लगूंगा तो पूरा टाइम आपका बताने में चला जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरह से अपराध में लिप्त है, और इन्होंने जिनको जिनको टिकट दिया है इस विधानसभा के चुनाव में, उनमें भी बहुत ऐसे इतने दुर्गंध अपराधी हैं कि इनके साथ खड़े होकर इन्होंने मंच साझा किया है, गुरुद्वारा जलाने वालों को टिकट देना था, उनको प्रत्याशी बनाना किया है। आपको भाई दयाशंकर सिंह का नाम जो गुरुद्वारा घोषित हो, उनके पिता के साथ आपकी फोटो में आ रही नेताओं की, ठीक है। आपका तो आतंक। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पक्ष और विपक्ष हैं, आरोप जरूर लगाएंगे, लेकिन हकीकत में कितने लोगों पर कार्रवाई हुई, या तो सब पर हो जाए या तो हम किसी को ना छोड़ें, और यदि हम कुछ को छोड़ दें और कुछ पर करें तो निश्चित तौर पर सवाल उठेगा। चलिए, यूपी से हमारे एडिटर जुड़े हैं, 1 मिनट प्लीज। यूपी से हमारे एडिटर अखिल सिद्दीकी भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। अखिल जी, मुझे लगता है बहुत अच्छे से बता पाएंगे। अखिल जी, सभाओं में भी बुलडोजर खड़े दिख रहे हैं और कहा जा रहा है कि हमने सारे बाहुबलियों और माफियाओं की संपत्ति नेस्तनाबूद करी है और कुछ लोगों को छोड़ा गया है, ऐसा विपक्ष कह रहा है। असलियत क्या है और ये बुलडोजर पॉलिटिक्स क्या आने वाले 2 चरणों में प्रभाव डाल पाएगी? राखी जी, निश्चित तौर पे डालेगी। देखिए, मैं गोरखपुर में खड़ा हूँ और मठ के पास खड़ा हूँ, और निश्चित तौर पे मैं अभी बलिया भी गया, गोरखपुर हूँ, इसके अलावा कुशीनगर गया। ये तमाम जो इलाके हैं, और जो आजमगढ़, जो 7वां चरण जहाँ पर बुलडोजर सबसे ज्यादा चला है, प्रयागराज में अतीक यहाँ चला। बुलडोजर का मतलब अतीक अहमद, बुलडोजर का मतलब मुख्तार अंसारी, बुलडोजर का मतलब माफिया, बाहुबली, उन्नाव। तो ये तमाम जो बुलडोजर चला है ना, उसका एक वीडियो वायरल हुआ, और अभी जल्दी वायरल हुआ, जब मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से किसी जनसभा में जा रहे थे, तो वहां पर एक वो जनसभा को ऊपर से देख के बोल रहे हैं अपने सहयोगियों, क्योंकि देखो मेरी सभा में बुलडोजर खड़ा है। यानी उस बुलडोजर को लेकर पूर्वांचल में पूरी ताकत झोंकी गई है। कई जनसभाओं में बुलडोजर लेके लोग पहुंचे। जिस तरह माफिया और बाहुबलियों पे बुलडोजर चला है, उसको लेकर वोट भी मांगे जा रहा है कि अपराधियों को अपराधी मुक्त प्रदेश बनाना है, और निश्चित तौर पे यहाँ पर बुलडोजर चलेगा। अब सवाल खड़ा ये हो रहा है कि विपक्ष जिस तरह बोल रहा है कि धनंजय सिंह पर बुलडोजर क्यों नहीं चला, ब्रजेश सिंह पर भी बुलडोजर क्यों नहीं चला, इनके जो और अपराधी उनके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चला, और वाकई अगर अपराधी खत्म हो गए, बुलडोजर चल चुके हैं और अपराधी अब नहीं है प्रदेश भर में, तो फिर बुलडोजर का प्रचार क्यों किया जा रहा है? निश्चित तौर पे विपक्ष इस बात को लेकर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। राखी जी, तो तमाम जो अब 7वां चरण, 6ठा चरण और 7वां चरण जो बाकी है, वहां पर इसको लेकर भारी कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। चाहे वो गोरखपुर मंडल को लेकर ले लीजिए, चाहे वो आजमगढ़ को ले लीजिए, चाहे वो बनारस को ले लीजिए, तो पूरी इस जनसभाओं में देखिए चर्चा का विषय। और जहां मैं चाय की दुकान पर भी जा रहा हूं, वहां पर भी इस बात को लेकर पब्लिक में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि बुलडोजर चलेगा। यानी ये तो अभी तक अपराध मुक्त प्रदेश नहीं बन पाया है, अभी भी बाहुबली है, अभी भी अपराधी है। तो उसके लिए अभी समय चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, जिस पर बुलडोजर चल सके। अब दूसरी बात, ब्रजेश सिंह जैसे, धनंजय सिंह जैसे बड़े माफिया, जिस तरह विपक्ष बता रहा है कि 25,000 इनामी है, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? तो ये कहीं ना कहीं इस पर सवालिया निशान विपक्ष घेर रहा है। अब चुनाव का समय है, तो अब या तो एक नजर से देखकर कार्रवाई की जानी चाहिए थी, तो विपक्ष के पास मुद्दा नहीं होता। अब पूर्वांचल में पूरी तरीके से इसको घेरा जाएगा, इस मुद्दे को लेकर। जी राखी, बहुत तकलीफ है परविंदर जी। जहाँ से माननीय योगी जी के ऊपर 50 मुकदमे हुए, है इनके राज में, रामपुर में पुलिस जो है भैंस चोरी चली आती थी और पुलिस ढूंढती थी, और आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेते हैं। इन लोगों को शर्म नहीं आती है, मंदिर के ऊपर बोल रहे हैं, इनको बोल रहे गोरखधाम के ऊपर चलेगा। ये करोड़ों हिंदुओं और करोड़ों सनातनियों हम परविंदर जी, मेरा प्रश्न तो सुनिए। आपने तो हिंदुओं पर अपराधियों को शरण देने वाली पार्टी है। मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए, मुझे ऐसा लगता है परविंदर जी, मुझे ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ यदि ब्रजेश सिंह या धनंजय सिंह पे भी के यहाँ भी बुलडोजर चलवा देते हैं, तो शायद ये मौका ही नहीं मिलता विपक्ष को सवाल उठाने का। अच्छा, एक चीज और नोटिस करने लायक है कि एक तो धनंजय सिंह और ब्रजेश सिंह
सोच के। मैं जातिवाद से थोड़ा जोड़ूंगी, क्योंकि ये हम सब जानते हैं शुरू से गोरखपुर की और तमाम जगह की लड़ाई। असहमत हूँ, मैं आपकी बातें असहमत हूँ, और मैं आपको बताता हूँ कि विधि व्यवस्था अपना काम कर रही है। न्याय उन सबके साथ होगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति किसी भी धर्म, जात, संप्रदाय का हो, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। जो भी व्यक्ति गलत करता पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और न्यायालय के कार्रवाई जो चलती है उसके अनुक्रम में बुलडोजर भी चलेगा, जेसीबी चलेगा, और हम लोग दलितों, शोषितों, वंचितों और अल्पसंख्यकों के लिए कार्य करेंगे। पहली सरकार है जो वापसी कर रही है। कभी सिख समाज के लिए बताएगी तो रोजा अफ्तार की दावतें करवाते थे पांच कालिदास में, पाठ कराने का कार्य किसी ने किया, समझ में किया, इनको इनकी बेरोजगारी के खिलाफ बुलडोजर नहीं चला रहे हैं। ये अपराधी जितना भी है, जितने अपराधी है मैं बता दूं, ये चुनाव में ये कुशीनगर, देवरिया, पडरौना, गोरखपुर, बलिया, मऊ, इनका सफाया होने जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, इन लोगों को रास नहीं आ रहा, तो ये भारतीय जनता पार्टी जा रहा है धर्म के लिए। जनता बुलडोजर नहीं मांग रही है, जनता रही है। चलिए, जनता तो फिर ये भी देख लेगी कि कुछ लोगों को क्यों छोड़ा गया, कुछ लोगों पर बुलडोजर क्यों नहीं चला। बहुत सीधा सा सवाल था, बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? बहुत सीधा सा सवाल है। सवाल को सुनिए भी, सवाल को सुनिए भी, सिर्फ चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, सवाल को सुनिए भी। परविंदर जी, एक बहुत छोटा सा सवाल है। राजीव जी, एक मिनट। ये एक छवि बनी है योगी आदित्यनाथ की, जो कही गई है, विपक्ष ने कही हो या आमतौर पर यूपी की सियासत में हमने अब तक देखा हो, कि ठाकुर और ब्राह्मण इनकी बिल्कुल नहीं बनी है, बिल्कुल नहीं बनी है। और ऐसे में ही ब्राह्मणों की नाराजगी का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा था। पूर्वांचल में भी ये बात थी, इसको कैसे नकार सकते? विकास दुबे के खिलाफ कार्रवाई हो तो उसमें क्या हम जात धर्म देखेंगे या किसी भी? तो विकास दुबे, सुनिएगा, अब नाम भी सुनिए। चलिए, मैं एक मिनट, मेरे को कोई जातिवाद नहीं करना, मैं बताती हूँ, ठीक है? एक मिनट, मुझे बताइए, आपने कहा चाहे विकास दुबे हो, ठीक है, तमाम लोगों के नाम है, मुख्तार अंसारी हो गए, अतीक अहमद हो गए, इन लोगों पर कार्रवाई हो गई है। मैं बोल रही हूँ धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह, दोनों कौन हैं, इन पर क्यों नहीं? विधि व्यवस्था के हिसाब से सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म संप्रदाय का, विजय मिश्रा, दुबे, अंसारी, अहमद, सब पे कार्रवाई है, लेकिन सिंह पर नहीं। अब इससे ज्यादा खुलकर नहीं बोल सकती। मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि ये अपराधियों की श्रृंखला जो 20-25 वर्षों में उन्होंने गुंडा राज कायम किया था, अब उस गंदगी को हम लोग साफ कर रहे हैं, और श्रृंखलाबद्ध तरीके से हम लोग प्रत्येक अपराधी के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। 5 साल में इनका श्रृंखला में नाम नहीं आता है क्या परविंदर जी? अरे अभी तो पुलिस डीजीपी को आदेश दे दिया हाईकोर्ट। अरे जो 25 साल का पाप आपने किया है उसको ढूंढने में कुछ तो समय लगेगा ना। 25 साल का आपका गुंडा राज रहा है, माफिया राज रहा है, क्षेत्रवाद, जातवाद, परिवारवाद की आपने राजनीति की है, ये उस गंदगी को ढूंढने में समय लगेगा। चलिए, ठीक है, अकमल जी अपनी बात रखिएगा, परविंदर जी और राजीव जी प्लीज, ठीक है? अभी जो आपके अकमल इमाम जी को बोलने दीजिए, राजीव जी, परविंदर जी प्लीज। जनता बेरोजगारी से मुक्ति मांग रही है, जनता सबसे बड़े बात में 15 सालों में ये हमारी सरकार, इसने 500 युवाओं को पिछले साल भी ऋण दिया। हमने दिया है। मुझे लगता है सबको मैं बराबरी से समय दे रही हूँ, फिर भी क्यों ऐसे बात कर रहे हैं? डिबेट की अपनी एक गरिमा होती है, एक एक करके बात करिए ना, बार बार ऐसे इंटरप्ट करना अच्छा नहीं लगता, प्लीज। बनाने का कार्य किया है, बनाने का कार्य किया है, नहीं, आपके पास क्या है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है और भी मेहमान हैं, वो भी जैसे आप सम्मानीय है, वो भी सम्मानीय, उन्हें बोलने का मौका दीजिए प्लीज। बहुत बार रिक्वेस्ट किया मैंने। अकमल जी बोलिए। हार रहे तो इतना उतला है ना, भाजपा के लोग अगर हार रहे हो तो हार को बचाना सीखे। देखिए, योगी जी ने एक छवि बनाने का प्रयास किया,
कि इन्होंने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन सबसे पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए था योगी आदित्यनाथ जी को कि उनके ऊपर कितने क्रिमिनल केसेस हैं। क्या उनके ऊपर मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के बराबर केस है कि नहीं है? उन्होंने इतने केस वापस क्यों लिए? हत्या के प्रयास के, हत्या के और डकैती के बड़े बड़े अपराध के इनके ऊपर केस रहे। इन्होंने मुख्यमंत्री बनकर के अपने ऊपर से मुकदमे वापस लेके अपने आप को साफ सुथरा साबित किया। भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री जो रहे उन पर भी आपराधिक मुकदमे रहे, उन पर से भी वापस किया गया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने अपराधियों को नेता और दूसरे अपराधियों को अपराधी कह के प्रचारित करने का काम किया। जनता इन पर बुलडोजर चलाएगी, ये बुलडोजर नहीं चला सके हैं। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने भेदभाव किया है, जिस तरह से इन्होंने जातिवाद फैलाया है, जिस तरीके से इन्होंने लोकपाल की सरकार चलाई है, जनता इसका सूद सहित ब्याज सहित दूध सहित वापस लेगी। 100 सीट भी नहीं पा रहे योगी अपने शिष्यों से, और उत्तर प्रदेश में पूरी हार हो रही है। नोट पठान का बयान दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार सामने है। और ये बुलडोजर वगैरह कहीं कोई मैटर नहीं, कहीं कोई मुद्दा नहीं है। जनता इनके आशाओं पर, इनके अरमानों पर बुलडोजर चलाने जा रही है। वोट के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश का छात्र बेरोजगारी के नाम पर, नौकरी न मिलने के नाम ठीक है, पर बहुत देर से एक बात आती है, बहुत चर्चाओं में ये बात आई है कि उन पर खुद पर बहुत आरोप हैं, उन पर बहुत सारे मुकदमे थे, और केशव प्रसाद मौर्य की भी बात निकली, उन पर बहुत मुकदमे थे, सब हटा दिए गए, पाक साफ बन गए। मुझे ऐसा लगता है किसी की भी सरकार होती शायद ऐसे ही होता। ठीक है, एक मिनट अकील जी, बार बार ये आया है, पूरे इलेक्शन में हमने देखा जब भी इस तरह की बात निकली है हमेशा एक ही बात आई है कि योगी आदित्यनाथ कौन से साफ सुथरे हैं, क्या उन पर कोई आरोप नहीं था, क्या उनके उप मुख्यमंत्री पर कोई आरोप नहीं था। मुझे तो एक बात बताइए कि आज भारतीय जनता पार्टी के ये दो चेहरे हैं, मान लीजिए मैं योगी आदित्यनाथ की बात करूं या केशव प्रसाद मौर्य की बात करूं, यदि मान लीजिए कांग्रेस की सरकार होती या समाजवादी पार्टी की सरकार होती और उनके कोई सीएम और डिप्टी सीएम होते और उन पर भी कोई आरोप लगा होता, तो मुझे लगता है उनके लिए भी क्या इस तरह की बातें हो रही होती। इसलिए क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जो सत्ता में होगा, जो एक संवैधानिक पद पर होगा, वो तो अपना सारा पहले ही मामला सुलटाएगा ना। ये तो बहुत मुझे लगता है स्वाभाविक सी चीज है। इसके पहले सरकारें बनी है, इसके पहले सरकारें बनी है, क्या किसी एक मिनट, मैंने अकील जी से पूछा है, अकील जी का जवाब आने दीजिए। जी राखी जी, सवाल दोबारा करें। हाँ अकील जी, देखिए बहुत एक ऐसा सवाल था, ये जो बार बार हम पूरी चर्चा में सुन रहे हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ पर आरोप थे, केशव प्रसाद मौर्य की बात हो गई, इनके डिप्टी सीएम की बात हो गई, तो यदि मान लीजिए समाजवादी पार्टी की सरकार होती या कांग्रेस की सरकार होती और इनके यदि सीएम और डिप्टी सीएम होते, उन पर भी कोई आरोप होते, तो आज ये लोग इसी तरह की बात कर रहे होते क्या? क्योंकि निश्चित तौर पर जो संवैधानिक पद पे है, जो पावर में है, जो सत्ता में है, वो सबसे पहले अपने मामले सुलटाता है, ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। राखी जी, आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है, लेकिन जहां तक मैं समझ पाया हूं कि निश्चित तौर पे देखिए, जब कोई सत्ता पक्ष में होता है तो वो पहले आके ये अमूमन देखने को मिला, चाहे समाजवादी पार्टी सरकार रही हो, चाहे बसपा की रही हो या अन्य कोई सरकार रही हो, जब कोई नेता सत्ता में आता है तो पहले वो अपने आप को क्लीन चिट मिल देता है। निश्चित तौर पे चाहे वो कितना बड़ा अपराधी हो, खुद में कोई छोटे मुकदमे हो, बड़े मुकदमे, वो साफ करता है। हालांकि यहाँ पर भी देखने को मिला, अब विपक्ष के पास मौका है तो विपक्ष मौके को लेकर फायदा उठाना चाह रहा है, चुनाव भी है ऐसे में। अब चाहे वो मुख्यमंत्री के ऊपर मुकदमे रहे हो, चाहे साफ किए, तो उसको लेकर अखिलेश यादव खुद तंजकस से नजर आए, बराबर इस पर घेरते नजर आए। हालांकि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार भी रही है तो उसमें भी बहुत से एफआईआर हुए हैं, सरकार के रहते उन लोगों ने भी अपने दाग धोए हैं। तो ऐसा नहीं कि जो सत्ता में आया उसके बाद कोई अपने मुकदमे नहीं वापस लेगा या नहीं कराता। जब जो जानता है कि हम सत्ता में हैं
या वो अपराध भी करता है, कोई मुकदमे, राजनीतिक मुकदमे दर्ज होते हैं या तमाम जो मुकदमे दर्ज होते हैं उसको कहीं ना कहीं अपने ऊपर से दाग हटाता है। तो ये अमूमन देखने को मिलता है। ऐसा कोई नहीं कि समाजवादी, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, समाजवादी ने नहीं किया या बसपा ने नहीं किया, लेकिन निश्चित तौर पर यह जरूर है कि अगर कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम या अन्य लोगों के ऊपर अगर विपक्ष के ऊपर मुकदमे होते तो कहीं ना कहीं सरकार जरूर घेरती इस बात को लेकर। लेकिन जहां पर बुलडोजर को लेकर बात आ गई तो बुलडोजर का जब मामला आया तो बाहुबली पे आया। अब उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बाहुबली है, देश का सबसे बड़ा सूबा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में उठा के आप देख लिए तो बाहुबली है, समाजवादी पार्टी में देख लिए तो बाहुबली है, बसपा में देख लिए तो बाहुबली है। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने एक चीज का मिशन जरूर पूरा किया है कि बाहुबली का नाम हटाती हुई नजर आई है। चाहे वो अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, बृजभूषण शरण सिंह हो, भारतीय जनता पार्टी में भी हैं। पहले उन्हें बाहुबली कहा जाता था, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस पे कंट्रोल किया है, किसी को बाहुबली के नाम से नहीं जाना। अब लोग जो अपने आप को बाहुबली कहते थे ना, वो बहुत चीजें पीछे ले आए कि हम बाहुबली नहीं है, लेकिन हाँ दबदबा कायम जरूर रखे हुए हैं। तो ऐसे में यहाँ की राजनीति जो उत्तर प्रदेश की रही है, चाहे वो बसपा की हो, सपा की हो या भाजपा की हो, तमाम जितने बड़े नेता होते थे बाहुबली होते थे, वो कहीं ना कहीं टिकट लेने में उनको आसानी होती थी और सरकार और जीतने में आसानी होती थी। तो अब सरकार जो भी पार्टी जिनको लड़ाती थी वो जरूर देखती थी कि जो बाहुबली हो विधानसभा पे फर्क डाल सकते हैं, लोकसभा में फर्क डाल सकते हैं, पूरे आसपास के 15 से 20 विधानसभाओं पे फर्क डाल सकते हैं, उनको आसानी से टिकट मिलता था। समाजवादी पार्टी में भरपूर मिला, भारतीय जनता पार्टी में भी लोग रहे। अब देखिए विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर इसलिए हो रहा है कि धनंजय सिंह पर और ब्रिजेश मिश्रा पे कार्रवाई क्यों बुलडोजर नहीं चला, अतीक पे चला, मुख्तार पे चला, उन्नाव कांड पे चला, कहीं ना कहीं तो पूरी तरीके से विपक्ष देखिए चुनाव है तो घेरेगी। हाँ, निश्चित तौर पे बाहुबलियों वाला जो शब्द था उत्तर प्रदेश में वो कम हुआ है। अब चाहे भारतीय जनता पार्टी में बात करें तो मोदी योगी दिख रहा है, समाजवादी पार्टी में बात करें अखिलेश, देखिए अखिलेश यादव ने अतीक अहमद को टिकट नहीं दिया, मुख्तार अंसारी को टिकट नहीं दिया, भले ही सहयोगी दल के साथ चले गए हो, उनको वहां से टिकट दे दिया ओम प्रकाश राजभर ने, लेकिन कहीं ना कहीं उस छवि को सभी लोग हटाते हुए नजर जरूर आ रहे। राखी जी चलिए, क्योंकि समय की सीमा है और ये चर्चा बड़ी है, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए एक बात महत्वपूर्ण थी, बाबा का बुलडोजर तो चला है, कुछ पर चल गया, कुछ रह गए और मौका मिल गया विपक्ष को। लेकिन एक बात और है, हाँ एक बात जिस तरह से अखिल जी ने भी कही कि इसका प्रभाव आने वाले 2 चरणों में जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि जनता भी बहुत सारी चीजें समझती है और इस बुलडोजर से ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए विकास और उनकी जरूरत की चीजें, उनकी जरूरत की योजनाएं जो पूरी की गई हैं, ये सरकार ने की हैं या नहीं की हैं, ये बहुत ज्यादा मुझे लगता है महत्वपूर्ण है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।